गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और अभी मैं बात करने वाला हूँ वर्तमान में जो चल रहे महिलाओं के ऊपर जो अभी बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है जो, ठीक है। वैसे तो महिलाओं के ऊपर काफ़ी दिन से क्या मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हुआ हो, या तो ऐसा कोई आप सन बता दें, ऐसा कोई युग बता दें जहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ हो, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं रोज़ सामूहिक बलात्कार, पता नहीं क्या क्या, बच्चे सुन कर तो इस पता नहीं क्या असर होगा इसका, समझ आए, ठीक दोस्तों। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ मैं आज इसलिए आपके सामने बैठा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम इसके कारण को या तो इसकी विवेचना करें अगर बैठें तो काफ़ी सारी बातें सामने आती है। देखिए, एक घटना होने का एक कारण नहीं होता, ठीक। एक घटना केवल एक ही कारण नहीं होता है, घटना का घटने का बहुत सारा कारण होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, ठीक है। देखिए, अगर एक पेड़ कहीं पनपता है, ठीक है, तो पेड़ के पनपने का केवल एक कारण नहीं है कि उसका केवल एक बीज, अगर एक बीज ही ब्रह्मांड में छोड़ दे, क्या वो पेड़ पनप सकता है? क्या वो पेड़ बन सकता है? देखिए, पेड़ के पनपने का बहुत सारा काम होता है। पेड़ को हम आकाश में लटका कर रख देते हैं, ब्रह्मांड छोड़ तो कभी पेड़ नहीं बनेगा, बीज, ठीक है। देखिए, बीज का एक पेड़ बनने में वो जब तक मिट्टी में गिरेगा नहीं, मिट्टी में पड़ेगा नहीं, तब तक वो पेड़ नहीं बनेगा। तो मिट्टी भी एक कारण हो गया, ठीक है, उसका पेड़ बनने में। उसका उसके आसपास का वातावरण, ठीक है, पेड़ के पनपने में वातावरण कहाँ है, उसमें पानी डालेंगे हम, तब जाकर वो पेड़ बनेगा। बिना पानी के वो ज़मीन में पड़ा रहेगा, लेकिन वो कभी उसमें अंकुर फूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक घटना के घटने का बहुत सारा कारण होता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो चल रहे हैं अभी बेटियों के ऊपर हो रही है अत्याचार, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ अपने ब्लॉग पर, ठीक है, मैं बताऊँगा आपको। देखिए, अगर आप ये मैं भी सुना रहा हूँ, अगर आपको हो सकता है मेरा ये बोलचाल पसंद नहीं आ रहा, तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर आप मेरे ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। www.gkwriters.com आप लिखेंगे तो वो आप मेरे साइट पर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप www.gkwriters.com लिखेंगे तो मेरा ब्लॉग ऐसा खुलेगा, और खुलने के बाद आप अपने ये देखिए 3 लकीर जो दिख रहा है, इसे आप टच करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फॉलो बटन मैंने अभी ऐड किया है। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, काफ़ी दिन से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन फॉलो बटन में डाला नहीं था। तो ये आप जब यहाँ टच करेंगे तो यहाँ से आप फॉलो करेंगे, उसके बाद मैं जो भी लिखूँगा वो आप के पास नोटिफिकेशन रूप में चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में हो रहे बेटियों पर अत्याचार के बारे में देखिए, काफ़ी सारे लोग उल जुलूल की मतलब वो भी टिप्पणियाँ करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले कई सारे लोग बोलते हैं कि बेटियाँ अजीब अजीब से कपड़े पहनने लग गए हैं, ठीक है। बॉलीवुड में का असर, देखिए सभी का थोड़े थोड़ा सा, ऐसे वाली बात नहीं है, ठीक है। महिलाओं को हमारे यहाँ भारत में देखिए 14 रत्नों में शामिल किया गया है। आप पुराण उठाकर देखिए, 14 रत्न में एक रत्न घर की जो महिला होती है उन्हें भी एक रत्न कहा गया। और रत्न का मतलब वो एक संपत्ति है, ठीक है। हमें उसे देखिए, अगर हमारे पास सोना है या तो पैसा है तो हम घर की बेटी की तरह या तो घर की महिला की तरह उसे जाइए, बाजार चले जाओ या जाओ वहाँ घूमने चले जाओ। पैसे को और सोन को या तो एक संपत्ति को नहीं बोलते ना। तो देखिए, रत्न होने का मतलब ये है कि वो घर की संपत्ति है, तो उसकी अच्छे से हमें देखभाल करना चाहिए, ठीक है, राइट है ये। बट कपड़े को लेकर ये रूढ़िवादी ख्याल लोगों के मन में बैठ गया कि नहीं, वो ऐसे कपड़े पहनती है तो उसके साथ ही वो, देखिए गलत सोच है। जिसका मन खराब है, जिस बंदे का भी विचार अच्छा नहीं है, वो तो यार देवी देवताओं के ऊपर भी टिप्पणी करता है, जो अच्छे कपड़े पहने उनको ऊपर भी करता है, ठीक है। अगर सच बात मैं कहूँ तो अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत महापुराण, ठीक है, सृष्टि में कपड़े होने का कारण ही नहीं है। आप जाकर पढ़िए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है। देखिए, कपड़े का होने का यहाँ कारण ही नहीं है। पहले टाइम में क्या होता था, अगर मैं प्राचीन युग की बात करूँ तो लोग वल्कल वस्त्र पहनते थे। वल्कल वस्त्र मतलब आप समझते हैं, पेड़ की छाल, ठीक है, भोजपत्र जिसे कहते हैं, ठीक है, भोजपत्र को लोग पहना करते थे, क्योंकि कपड़ा है ही नहीं। कपड़ा को हम लोग जब यहाँ मानव आए तो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करके लोग बनाने लगे। सूत
रुई से जो रस्सी बनाया गया उसको उसको पहना गया। रेशम का जो कोसा होता है, ठीक है, रेशम कीड़े जो घर बनाते हैं उससे धागा निकाला गया। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में कपड़े का होने का इस सृष्टि में कोई कारण नहीं दोस्तों, ठीक है। तो कपड़े के ऊपर तो आप टिप्पणी कर ही नहीं सकते, बट हाँ मैं ये महिलाओं को लेकर ये थोड़ा सा एक बार जरूर कहूँगा कि देखिए, कपड़े को मेरे ख्याल से अच्छे, ये जो शरीर है ना, इसको सजाने के लिए कपड़ा नहीं पहना जाता। अगर ऐसा सोच कर लोग पहनते हैं तो वहाँ से उनका कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए, खूबसूरत शरीर को, खूबसूरत जो हमारे अंदर खूबसूरती है उसको ढकने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। फिलहाल ये मेरा विचार है, ठीक है दोस्तों। तो कपड़े का पहनने का विचार तब छोड़ दीजिए, ठीक है, कि कपड़े पहनने से ऐसा होता है, नहीं। ये जो समाज के पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष है ना, इन पुरुषों के सोच ही गंदे हैं, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, अभी आप जाकर पढ़ सकते हैं कि बलात्कार का जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो बलात्कार का जिम्मेदार कौन है, मेन मुख्य जो इसमें जो कारण है वो है संस्कार, ठीक है दोस्तों। संस्कार ही मुख्य का जड़ है इसका। और दूसरा कारण भी मैं कह सकता हूँ पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता का आने के बाद हम भारतीयों के बीच में जो नातेदारी का कहना चाहिए, या तो फिर नातेदारी, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी जितने भी हैं, ठीक है, मतलब आपसी प्रेम संबंध का जो मूल्य था वो घट गया। पता है, पहले दोस्त की बहन को भी लोग दिल से बहन मानते थे और उससे कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखते थे, ठीक है। बट अभी का हालात देख रहे हैं आप, अभी का हाल ऐसा है कि लोग दोस्ती ही करते हैं ताकि उसके बहन के साथ रिश्ता बना सके। ये सच है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप जान रहे हैं कि सच बात बहुत कड़वा होता है, ठीक। तो ये सच है कि आज किसी लड़की से रिश्ता बनाने के लिए उसके घर से पहले दोस्ती किया जाता है, उसके बाद ये सारी घटनाएं घटती। इसका कारण क्या है कि हमारे भारतीय जो संस्कृति, जो सभ्यता था, वो पश्चिमी सभ्यता के साथ मिलकर ऐसा गंदा हो गया है कि मैं बोल नहीं सकता इसके ऊपर, ठीक है। तो आइए, मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे कि पिछले टाइम, आज से कुछ टाइम पहले जब हैदराबाद में वो कांड हुआ, तो दोस्तों इस घटना से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हुआ था। मैं बहुत सोचने लगा था, तो इसी से मैं अपने अंदर से कुछ शब्द जो निकला है उसको मैं आपके सामने रखूँ। तो दोस्तों, उस घटना के बाद से जो मेरे अंदर एक आक्रोश पैदा होता है, उससे जो मेरे अंदर से निकला था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप थोड़ा विचार कीजिएगा। देखिए, मैंने इसे वहाँ से लिखा है कि एक बेटी अपने माँ की जब कोख में रहती है ना, भ्रूण के रूप में, तो वो तब भी वो सोचती है, पता है वो क्या सोचती है, पता है आपको क्या सोचती है वो वर्तमान की बेटियाँ, ठीक है। आप सुनिएगा कि बेटियाँ कर रही हैं फरियाद, क्यों नहीं रखते याद, ठीक है। बेटियाँ कर रही हैं फरियाद, हमें क्यों नहीं रखते हैं याद, किसी और की गलती का वो क्यों भरती हैं ब्याज, ठीक है। नहीं भूली वह चीर हरण को, नहीं भूली वह चीर हरण को, न खुद की थी वह इच्छा, नहीं समझी वह न्याय को, जब सीता ने दी अग्नि परीक्षा, ठीक है दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये ख्याल है कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दिया था, बट अग्नि परीक्षा नहीं दिया दोस्तों। इसका जो जवाब आप अच्छे से ओरिजिनल जवाब ढूंढिए, ठीक है दोस्तों। तो नहीं समझी वह न्याय को, जब सीता ने दी अग्नि परीक्षा, ठीक है। वो भ्रूण के रूप में जो बेटी माँ के कोख में है, वो ये सवाल कर रही है। हर कदम पर अत्याचार, कहीं सती प्रथा तो कहीं दहेज प्रथा, कहीं भ्रूण हत्या सा अनाचार, आखिर क्या चाहती है समाज, बताए तो एक बार, आखिर क्या चाहती है समाज, बताए तो एक बार, हम वो कीमत भी दे देंगे जब सह चुके हैं हजार। तो क्या भूल गए हैं लोग, क्या भूल गए हैं लोग, कभी हिल गया था यमलोक, जब सावित्री ने सत्यवान की ना सहन किया था वियोग। माँ धन्य कहे अपनी गोद को, बेटी कह रही है कि माँ धन्य कहे अपनी गोद को, जहाँ गूंजे बेटी की किलकारियाँ, माँ धन्य करे उस आंगन को, जहाँ खेलेंगी उनकी परछाइयाँ। माएँ डरती हैं सजाने को बेटियों को आज, माएँ डरती हैं सजाने को बेटियों को आज, जो उनका हक है जन्मजात। दोस्तों, बेटियों को सजने संवरने का जो बहुत शौक होता है बेटा, और उनका जन्मजात अधिकार है यार। लड़के थोड़ी ना वो क्रीम पाउडर या तो बाल पे गजरा लगाकर घूमेंगे,
इनका हक है, ठीक है। तो जहाँ माएँ डरती हैं सजाने को बेटियों को, आज जो उनका हक है जन्मजात, वह सहम जाती है यह सोचकर कोई बैरी डाल न दे तेजाब। पिता को गम नहीं कैसी भी हो वह बेटी, ठीक है। कभी पिता कितने महान होते हैं पता है। पिता को गम नहीं कैसी भी हो वह बेटी, खुद इतना सक्षम है जो खिला सके 2 रोटी। वह मजबूर है बांधने को रूढ़िवाद की डोरी। पिता जानता है बेटी नहीं है खोटी, वह डर जाते हैं यह सोचकर कोई नोच न खाए बोटी। ठीक है दोस्तों, विचार कीजिएगा इन शब्दों पर। अब आते हैं असली फरियाद। जो बेटी भ्रूण के रूप में पेट में, माँ की पेट में, माँ की कोख में है, वो और फरियाद कर रही हैं कि बेटियां कर रही हैं फरियाद इस जहाँ से, बेटियां कर रही हैं फरियाद इस जहाँ से, हमें क्यों नहीं लाना चाहते यहाँ पे। कुछ टाइम पहले हो रहा था ये सारी काम, ठीक, अभी भी होता है कि बेटियां कर रही फरियाद इस जहाँ से, हमें क्यों नहीं लाना चाहते यहाँ पे। क्या हम इतने बड़े बोझ हैं, क्या हम इतने बड़े बोझ हैं, तो यह गलत सोच है। क्यों नहीं रखते हमें रोक कर, हमें क्यों मार डालते हैं कोख पर। रोती हूँ मैं फूट फूट कर यह सोच कर, क्यों मेरी माँ भी नहीं मेरी छोर पर। ठीक है दोस्तों, कुछ टाइम पहले भ्रूण हत्या के नाम पर काफ़ी सारे अबॉर्शन वगैरह करवाया जाता था, ठीक है। तो देखिए इसमें एक दंपत्ति जो होते हैं परिवार के, तो वो खाली लड़के की तरफ से ही ये बेशक दबाव होता है, लेकिन महिलाओं को इसमें झुकना नहीं चाहिए। पेट में चाहे जो भी बच्चे का आविर्भाव हुआ हो, चाहे जो भी जिस बच्चे का संचार हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, एक माँ को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए चलो हम मतलब अबॉर्शन करवा लेते हैं। ये गलत सोच है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ भी रोती हूँ मैं फूट फूट कर यह सोच कर, क्यों मेरी माँ भी नहीं मेरी छोर पर। माँ भी तो एक बेटी है, फिर क्यों हो जाती है तैयार ऐसी घटिया सोच पर। मैं महिलाओं से विशेष विनम्र निवेदन करूंगा कि चाहे पेट में जो भी आपका, जो कोख में चाहे कोई भी बच्चा है, पता है, आप लड़िए, चाहे आपके हालात जैसे भी हो, ठीक है। आपने जब कदम उठा लिया है कि कोई पेरेंट्स बनने का, तो चाहे जो भी मारिएगा, ठीक, बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। पापा तो चाहते नहीं कि मैं आऊँ, ध्यान रखो, बेटी आई नहीं है, वो पापा का दुख समझ गई है, ठीक, कि पापा तो चाहते नहीं कि मैं आऊँ, वो कहते हैं मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, और माँ भी नहीं चाहती मुझे, तो अब मैं कहाँ जाऊं, ठीक है। बेटी आई नहीं है, वो देखिए इतना सोच रहा है कि मैं जाऊंगा, पापा को मेरे शादी के लिए, पढ़ाई के लिए ये सारे खर्चे लाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो देखिए चिंता कर रही है, ठीक है। तो आगे सुनते हैं, मैं अब आप आगे सुनाता हूँ। और किससे फरियाद करते हैं कि मेरा भाई भी नहीं चाहता मुझे, ठीक, क्यों नहीं चाहता जान रहे हो, मेरे भाई भी नहीं चाहता मुझे, आधी दौलत देना होगा कहता मुझे, ठीक है। देखिए बेटी का जो बंटवारा भी हुआ है, इससे बहुत बार कई जगहों पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाता है, देखा गया है, ठीक है। तो मेरे भाई भी नहीं चाहता मुझे, आधी दौलत देना होगा कहता मुझे, सोचती हूँ वहाँ जाने से पहले है मेरी ये हाल, तो वहाँ जाने पर तो होगा बुरा हाल, ठीक है। वो माँ के कोख में बैठे बैठे विचार कर रही है कि भाई मैं क्यों जाऊँ, जब मेरे जाने से पहले ही इतना तकलीफ है, जाने के बाद पता नहीं क्या क्या हो, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं देख रही अपनी बहनों को, ठीक है, वो समाज को ऑलरेडी देख रही है कि मैं देख रही अपनी बहनों को जिस पर हो रही अत्याचार, कोई दहेज प्रथा के नाम पर, तो कोई हवस के नाम पर हो रही हैं शिकार। बहुत हो गया, कम से कम अब तो छोड़ दो ऐ दुनिया वालों, हमें भी है जीने का अधिकार, ठीक है। तो देखिए जो बेटी अभी जन्म नहीं लिया है, जो आई नहीं है, वो इतना सोच रही है समाज के लिए, और समाज क्या करता है उसके लिए, ठीक है। आइए अंत में मैं 4 लाइन और आपको सुनाता हूँ, जो विशेष रूप में मैंने लिखा था, ठीक है, कि एक बेटी का क्या औहदा है समाज में, ठीक, ये विशेष पे है। तो आती तो हैं इस जहाँ में बेटियाँ बनकर, ठीक है, आती तो है इस जहाँ में बेटियाँ बनकर, पर बाद में
ना जाने क्या क्या बन जाती हैं। बहन, बहू, माँ, बीवी, भाभी, काकी, दादी, नानी, साली, सखी और तबाया, ना जाने क्या क्या नाम से बुलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बेटी जब पैदा होती है ना तो वो बेटी ही रहती है। हो सकता है कि उसका भाई पहले से तो किसी का बहन रहेगी, ठीक है, लेकिन वो बेटी ही रहती है। सच सच। लेकिन देखिए बाद में कितने सारे रिश्ते निभाती हो और उसके बाद भी उनका ये हाल है। तो धन्यवाद दोस्तों।